will be the host of our today's webinar program. So by default सबके माइक म्यूट रहेंगे, सिर्फ होस्ट का माइक चालू रहेगा. जब किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा तो सबके माइक अनम्यूट हो जाएंगे. So please do cooperate with us. किसी को क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, or you can raise your hands, or you can ask questions in our short interactive session at the end of our session. तो आज हम अपना प्रोग्राम है वो अल्लाह के कलाम से शुरू करेंगे. तो हमारे साथ है कुवैत के मुफ्ती हमजा फलाई नायाब इमाम, वो हमारे सामने किरायत पेश करेंगे. मुफ्ती साहब है. हेलो. जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. इस आयत के अंदर जो आपके सामने आयत पेश की गई उसके अंदर बताया गया है जो इंसान ज़रा बराबरी नेकी का काम करता है उसको ज़रूर उसको देखिएगा, जो इंसान ज़रा बराबर भी शर का काम करेगा उसको ज़रूर देखिएगा. तो ये बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया है और तमाम के जुड़ने के एतबार से कुछ न कुछ कोई चीज़ वजूद में आती है. तो अरबी का एक मुहावरा है, अल वजूद अफजल बिमुकाबिल आदम, कि किसी चीज़ के न होने के बिलमुकाबिल किसी चीज़ का होना बेहतर है. तो मैं तमाम को मुबारकबादी दूंगा और अल्लाह ताला जिन्होंने भी, जिन अहबाब ने भी, जिन ख़वातीन हज़रात ने भी इसके लिए कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला अपने शान नशान तमाम को इसका बदला अता फरमाए और तमाम को इसी तरह जुड़ने की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकुमुल्लाह खैर. We will start our session now. Good evening everyone. Welcome to our today's webinar session. Our session is regarding Konkani Women Startup Venture by Konkan Quills. हमारा कोकन क्विल्स का जो मेन मोटो है कि कोकनी वुमेन्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए. जो वुमेन्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं उनकी ये कोकन क्विल के जरिए से हम हेल्प करना चाहते हैं. कोकन लेडीज है वो गोदरी तो बनाते हैं, वो लोकल फैमिली बिजनेस चलाते हैं, पर हम ये अपना कोकन क्विल्स के जरिए से उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने की ये हम लोग हेल्प कर रहे हैं. उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं. हमारी कोशिश जारी है कि सबको ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए. हम सब साथ में मिलके, सब साथ में काम करके, मार्केटिंग के जरिए इकोनॉमिकली वुमेन हेल्प करके, वुमेन्स को हेल्प करके, ये हमारा मेन मोटिव है कि हम उनको आगे बढ़ाए. पर्पस ये है हमारा कि कोकनी रीजन में हम पूरे कोकन लेडीज तक पहुंचे और सबके साथ काम करें. ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है जो इंशाल्लाह हम सब आगे मिलके आगे और अच्छा बनाए. हम और कोशिश करें, जैसे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल जो है श्री महिला गृह उद्योग
लिज्जत पापड़ का, जो 1959 से मुंबई में चल रहा है. We are also helping women as a charity who are needy. Then इंटरनेशनल मार्केट की स्टडी जो हम कर रहे हैं, कोकनी वुमेन्स को और मॉडर्न क्विल्स में कैसा हेल्प करें, उनको कैसे बनाने के लिए कोशिश करें, ये सब हम इस वेबिनार सेशन में हम सब बताने वाले हैं. तो जो भी आज हमारे ये वेबिनार सेशन में ज्वाइन हुए हैं, इंशाल्लाह वो सब भी हमारे साथ आगे और हेल्प करेंगे ये प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए. So here we will present a short PPT of creativity of Konkani women. So please present a PPT. ये 8 पॉइंटेड स्टार पैटर्न है, जिसमें 8 कलियों से ये गोदड़ी बनती है. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है. और ये जो पेश किए फोटोज, वो कोई हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफी से नहीं बनाई हुई है. सो सॉरी, मोबाइल से बनाए हुए फोटोज है तो ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे होंगे. तो ये तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है. जो लेडीज ने अभी फोटोज दिए हमको, वही हम लोग ने पेश किए हैं पीपीटी में. आगे और हम लोग अच्छा बनाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो वेबिनार सेशंस होंगे तो उसमें हम लोग और अच्छा पेश करेंगे. ये कोविड के वजह से हम सबको सामने फिजिकली दिखा नहीं पाए, तो सॉरी. इसीलिए हम लोग ये वेबिनार सेशन रखे हैं. सो प्लीज एंजॉय आवर पीपीटी. ये कलरफुल 8 पॉइंटेड स्टार पैटर्न है, जो अलग अलग कलर से बनाया हुआ है. बंद कर. नाना बोल, आफ्टर मीटिंग विल कॉल यू बैक. ओपन करून आतमध्ये दिसते कॅमेरा चालू आहे. तिकडेच हो. ये है फ्रेंडशिप स्टार. इससे वेरियस ये क्विल्स बनाए हुए हैं. कोई टेबल कवर बनाते हैं. शॉन डैश. माशाल्लाह बहुत अच्छी
एग्जीबिशन है, बहुत अच्छी गोदरी बनाया है। ये कार्ड ट्रिक डिजाइन है, 4 कलर लेके एक कार्ड ट्रिक बना के, एक डिजाइन बना के गोदरी बनाई हुई है। इसकी हम लोग गोदरी भी बनाते हैं। आला फुल गोदरी, थोड़ा नेट कनेक्शन की वजह से आप लोगों को स्लो दिख रहा होगा, सॉरी। ये ग्रेप बास्केट है, बास्केट बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माशाल्लाह बहुत कलियां इसमें यूज किए एक ग्रेप बास्केट बनाने के लिए। Flower basket. Maple leaf. Okay. Now, I would like to introduce our keynote speaker of today's program, Mr. Salim Desai. He's a thought leader, social entrepreneur, mentor, and investment professional. He believes that education and economic empowerment are key to community development. He's a career counselor for students and mentor for young professionals. Last 5 years, he is the president of Kokan Welfare Society, Kuwait, and vice president of FEMA, Kuwait. He hails from Chiploon, but works in Kuwait and lives in Canada. So, about this program. Assalamu alaikum. Can you hear all? Can you hear you all? सब लोग सुन पा रहे? Just I wanted to test. Hello. Raise your hands. Yeah. Mudifah, can you hear me? That is sufficient, maybe. Yeah. Everyone has raised their hands. Okay. Yeah. Assalamu alaikum. And Mudifah, thank you very much for my generous introduction. I think most of the people, इधर जो औरतें शामिल हुए हैं, जो भी, I think most of the people are from Konkan.
So if you don't mind, I can start in Konkani. That would be good, isn't it? Otherwise English और हिंदी और कोंकणी में बात कर सकते हैं हम लोग. आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट. अभी वुमेन एम्पावरमेंट बोले तो इट्स अ बिग टर्म. आप लोग सोचेंगे ये क्या है एम्पावरमेंट और दिस, बट लेट मी मेक यू सिंपल. एकदम इजी लैंग्वेज में अगर बताएंगे तो अगर आपको याद है हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और इन इस्लाम. जैसे शी वाज विडो, फिर भी उनका अपना बिजनेस था एंड शी वाज एन इंडिपेंडेंट वुमन. सो हमको यही एक मिसाल सामने रखनी है. और एम्पावरमेंट जब भी हम बात करते हैं तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम आगे कैसे जा सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई जस्ट कोट मतलब हजरत खदीजा रजी अल्लाह का मैंने एग्जांपल दिया. अभी मतलब एम्पावर मतलब यू बिकम इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट. आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद की थिंकिंग रखो और अपने फैमिली को हेल्प करो, कम्युनिटी को हेल्प करो. दिस इज व्हाट एम्पावरमेंट बेसिकली. तो इसके तो एम्पावर क्यों होना है, हमको स्ट्रांग क्यों बनना है, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहले फायदा है कि अगर एक वुमन एम्पावर हो गई, so there is chances that she will become financially independent. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने खुद पैसे कमाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे. सो वो अपने फैमिली को हेल्प कर सकती है. शी कैन हेल्प हर फैमिली. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू अर्न और व्हेन यू सपोर्ट योर फैमिली, आपका रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो रिस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. सो दिस इज व्हाट इट ब्रिंग्स टू यू. जब भी एक कोई लेडी एम्पावर हो जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तभी. और उसमें और भी एक है कि इट्स अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. आपके समय का मतलब आपके पास जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं. नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं इधर उधर. सो इट्स बेटर टू, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस यूटिलाइज आवर टाइम for the productive purpose and become empowered, independent and financially self-sufficient. Abhi, why this empowerment is required? Especially मेरा आज का टॉपिक है, मतलब जो कोकन क्विल्स वाले ने बताया है कि वुमेन एम्पावरमेंट. एंड आई थिंक 90% 95% अटेंडेंट जो इधर है वो सब वुमेन ही है. वैसे देखा जाए जैसे अभी मुदीफा ने मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया है कि मैं सोशल फील्ड में भी काम करता हूँ. लास्ट सो मेनी इयर्स मैं सोशल फील्ड में काम कर रहा हूँ. बहुत सारे हम पैसे जमा करते हैं, चैरिटी करते हैं, इधर से उधर, मेडिकल हेल्प है, स्कूल हेल्प है, नेचुरल कैलेमिटी है, रमदान रेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन और एवरी ईयर क्या हो रहा है कि जो मदद मांगने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ते ही जा रही है. मतलब गए साल हमने 1000 फैमिलीज को हेल्प किए थे, तो अभी 1500 फैमिलीज, 2000 फैमिलीज. मतलब गुर्बत जो है कम्युनिटी से वो कम नहीं हो रही है. सो दैट इज समथिंग वरिंग. तो मतलब जो इतना मतलब अभी मैं ही काम कर रहा हूं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत जगह काम कर रहे हैं, बट स्टिल उसका जो इम्पैक्ट कम्युनिटी पे आना चाहिए, समाज पे आना चाहिए, वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है. या किधर निग्लिजेबल रहेगा या तो बहुत रैंडम रहेगा. सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है. मतलब इतना सारा लोग, इतना सारा काम, इतने सारे लोग कर रहे हैं, पैसे खर्चे कर रहे हैं, बट कम्युनिटी इज नॉट प्रोग्रेसिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड. जैसे चाहिए वैसे कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर रही है. सो व्हाट इज द रीजन? देयर आर सो मेनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन इज दैट के हमारे औरतें जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है. जैसे
अभी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो अल्लाह ने बनाया कैसे, बाय नेचर 50% मेल एंड 50% फीमेल। तो जब भी वुमेन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनीथिंग। ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज इंप्रूविंग, बट इट इज नॉट to the level what other communities are doing or Western world is doing, you know. So that is what we are, मतलब हमारे कम्युनिटी के जो लेडीज है या विमेन है, दे आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द प्रोसेस। और इसके वजह से वी आर नॉट, दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील कि वी आर नॉट इम्प्रूविंग। Otherwise, every year people they come, ask help, and we are happy to help, of course, but that is not the solution. ये short term solution है। आज हमने किसी को मदद की और चैरिटी की, उसका एक ही बार फायदा हो गया। बट यही हम काम करेंगे और समाज की या सोसाइटी की, कम्युनिटी की सोच बदलेंगे कि हमको काम करके पैसा कमाना है, हमारे पास जो भी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करके हमको पैसा कमाना है और हमारे फैमिली को सपोर्ट करना है, देन दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। हमारी गुर्बत और हमसे कोई मौका छीन नहीं सकता। सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज, एम्पावर्ड वुमेन। अच्छा, एम्पावर्ड वुमेन मतलब जरूरी नहीं कि औरत को काम करना है, मतलब जरूरी नहीं कि 8 से 5 ही काम करना है, कि कोई जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, या कोई बिजनेस करना है, या मतलब ऐसा कोई रूटीन नहीं है। काम करना है मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना मतलब क्या, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कुछ साथ में बैठ के काम करना, एक दूसरे के मतलब स्किल के हिसाब से काम करना, अपने टाइम के हिसाब से काम करना। जरूरी नहीं कि हर कोई औरत या कोई भी जो काम करने वाला है महीने की 25-50 हजार कमाए, 5-10 हजार भी कमाए, आई एम जस्ट गिविंग द नंबर, बट तो भी अपने फैमिली को सपोर्ट होता है और अपनी जो डिपेंडेंसी बाकी लोगों पे रहती है वो कम हो जाती है। एंड वी लिव विथ रिस्पेक्ट, हमें अपने आप से एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, सो दैट, और अपने आप से फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। व्हेन वी आर सेल्फ सफिशिएंट, फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये एक इंटरेस्ट है, आपके स्किल्स है, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, यू नो। तो अभी ठीक है, हमने बोले कि बिजनेस करना चाहिए, कोई जॉब भी करेगा, कोई बिजनेस करेगा। तो अब नाउ वी आर फोकसिंग एज अ कोकन सोशल बिजनेस फोरम और कोकन ट्विल्स, वी आर फोकसिंग ऑन बिजनेस। अभी बिजनेस भी करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, बराबर ना। तो कोई बिजनेस, सब लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि आते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, आते हैं बिजनेस स्टार्ट, बहुत सारे, क्योंकि मैं गल्फ में रहता हूँ, और बहुत सारे लोग गल्फ से जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं। दे आर लूजिंग मनी एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल, बेसिकली दिस इज कॉमन ट्रेंड देखा जाता है। तो बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, कोई एक अच्छा बिजनेस मॉडल चाहिए सक्सेसफुल, उसके लिए मार्केट की स्टडी चाहिए, स्किल्स चाहिए, मतलब जो काम करने का तरीका है वो चाहिए, हाथ में कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, और दूसरे पे रिसोर्सेस है वो चाहिए। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि यार इसने बिजनेस चालू किया, उसने बिजनेस चालू किया, इसने शॉप चालू किया, और हम भी जम मारते हैं और कोई भी बिजनेस में बगैर सोचे समझे, एंड देन वी क्लोज डाउन, हमारे पैसे भी जाते हैं। तो बिजनेस कौन सा करना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल हो, मुनाफा देने वाला हो, जिसमें अभी जैसे हमने ये क्विल्ट का, गोदरी का चालू किया, तो बहुत लोगों ने बनाए, तुम्ही ही बनवा, काय बनवा, लोणचा बनवा, पापड बनवा। अरे हो, लोणचा पापड बनवूया, एक तर ती पेरिशेबल आयटम आहात, खराब होतात बेगून, गव्हर्नमेंटचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहात, तर ऐसा जो बिजनेस आहात, विल कीप इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर, हम जब भी एक अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे तभी हम करेंगे।
लेकिन शुरू से ही पहले सब इसमें बिजनेस में ऐसे घुसे हो जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है या प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो उसमें मजा नहीं आता है, या फिर उसका मार्केट भी चाहिए. आज लोणचं पापड बोलल्यावर तर इंडियन किंवा कोकणी माणसं खातील फॉर एक्झाम्पल, पण क्विल टू जे गोदरी आहे थोडीशी जरा मॉडिफाय केल्यावर होऊ शकते त्याचं इंटरनॅशनल मार्केट आहे. सो वी थॉट ऑफ दॅट क्विल्ट म्हणजे आम्ही त्याला क्विल्ट नाव दिलं, गोदरी पण आहे, पण इंटरनॅशनल मार्केटला जेव्हा इकू तेव्हा ती क्विल्ट केली जाईल असं आहे. आणि हातच वेन वी थॉट ऑफ दॅट एव्हरीथिंग की बाबा ह्या कम्युनिटीचा प्रॉब्लेम आहात, ह्या काही सोल्युशन्स आहात, आणि ह्या सोल्युशनसाठी ही प्रोसेस आहे, ही जेव्हा आम्ही विचार केल्या तेव्हा ही कोकण क्विल्टचा काय बोलतात ते जन्म झालो, और ती आयडिया कन्सेप्ट एक्झिस्टिंगला आली. तर कोकण क्विल्ट हा एक प्लॅटफॉर्म आहे, त्याचं काय दॅट विल प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस टू, म्हणजे आता पैसा बघायला गेला तर आता म्हणतं आज कॉम्पिटिशनला आम्ही जे अनाऊन्स केलं होतं किंवा आज आमची जवळजवळ 100च्या वरती कोकणी बायको जुडलेल्या आहात, दे आर विलिंग टू वर्क. पण ते कसं आहे, समजा व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ कोकण क्विल्ट, ह्या प्लॅटफॉर्मचा ऍडव्हान्टेज काय आहे. आज तुम्ही फर्ज करा एक कोणत्या तरी गावात दापोलीत एक लेडी बसली आहे, शी इज व्हेरी स्किलफुल, तिची आर्ट आहे सगळं आहे, पण ती अलोन एकटी अमेरिकेच्या मार्केटला किंवा कॅनडाच्या मार्केटला विकू शकत नाही, लंडनच्या मार्केटला विकू शकत नाही, बरोबर ना. वर्षांची एक गोदरी शिवल आणि भले किती पण ती हुशार असो किंवा क्रिएटिव्ह असो, बट शी हॅज नो मार्केट, शी हॅज नो रिसोर्सेस, किंवा गोदरी पाठवायची आहे किंवा मास प्रोडक्शन करायचं आहे. सो ह्यो चीजो ज्यो आहात, किंवा आता इंटरनॅशनल जेव्हा मार्केटला आता आम्ही पण गोदरीची कॉम्पिटिशन घेतल्यावर बरेचसे पॅटर्न आम्हाला सिमिलर वाटल्यो, किंवा वी कॅनॉट डिसाइड क्वालिटी, क्योंकि जेव्हा आपण मार्केटला जेव्हा विकता तेव्हा लोक जेव्हा बघतात की बाबा ही मला इतका पैसे देऊन ही क्वालिटी मिळल्या पाहिजे, ही पॅटर्न मिळल्या पाहिजे, डिझाईन मिळल्या पाहिजे, बिकॉज दिस इज अनऑर्गनाइज्ड इंडस्ट्री, अनऑर्गनाइज्ड बिझनेस आहे. तर कोकण क्विल्टचं काम आहे की ही कलेक्टिव्ह एफर्ट्स करून त्याला ऑर्गनाइज करायचा आणि एक बिझनेस फोरम बघून तो एस्टॅब्लिश करायचो, इंटरनॅशनल डिझाईन द्यायचं, इंटरनॅशनल मार्केटला त्याला इकायचा, क्वालिटी कंट्रोल करायची, त्याचा ब्रँडिंग करायचा, ऍडव्हर्टाइजमेंट करायचा, हे चीज कोकण क्विल्ट करून, आणि लेट अस शेअर, लेट अस टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ इच अदर्स हेल्प, मदत करायची एक दुसऱ्यांना, आणि लेट अस मेक मोर मनी इन हलाल एथिकल वे. हु हॅज स्टॉप्ड? इस्लामला तिजारत हलाल आहे, जसं मी सुरुवातीला हजरत खदिजा रदियल्लाहु अन्हा एक्झाम्पल दिला. सो ऑल वर्ल्ड इज ओपन, आणि टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं आहे, टेक्नॉलॉजीची जी रिसेंटली जी प्रोग्रेस झाली आहे त्यामुळे तर माशाल्लाह म्हणजे होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर एव्हरीवन. सो नाव वर्ल्ड इज मार्केट, पण तरी पण त्याला रेस्ट्रिक्शन आहेत की बाबा तुम्ही कैसे अप्रोच करता, वर्ल्डच्या मार्केटला काय चालतंय, काय नाही चाललंय, काय क्वालिटी पाहिजे. दिस इज व्हॉट कोकण क्विल्ट इज अ प्लॅटफॉर्म वेअर वी कॅन हेल्प यू अँड वी कॅन प्रोग्रेस टुगेदर. आता रिसेंटली पण ही का परत आम्ही पुश केल्यावर किंवा जरा जास्ती फास्ट केल्यावर, कारण रिसेंटली काय झालं, करोनाच्या याच्यामुळे इव्हन गल्फला पण बऱ्याच लोकांनी जॉब, गल्फला काय इंडियाला काय, मेनी प्लेसेस पीपल दे हॅव लॉस्ट देअर जॉब्स, जाऊन घरा बसले आहात किंवा घरात बसलेले आहात, आणि देर इज नो अदर इन्कम फॉर द फॅमिली टू सपोर्ट. सो इन सच पिरियड अगर फॅमिलीच्या बायकांनी काम करून आपल्या फॅमिलीला जर सपोर्ट केली, वॉट एव्हर देअर ॲबिलिटी, त्यांचं स्किल आहे गोदरी शियाचा, आणि गोदरी शिवणं ही आपला ट्रॅडिशनल स्किल आहे, त्यामुळे इट्स अ इझी अवेलेबल, विच इज दिस स्किल इज डाईंग. बट आज वर्ल्डच्या मार्केटला किंवा हँडीक्राफ्टला, हँडलूमला, ही जी हाताने बनवलेल्या वस्तूला जास्ती किंमत आहे आणि जास्ती फायदा आहे. सो ह्या करोनामुळे जेव्हा जॉबलेस लोकांचं रेट वाढलोय, अनएम्प्लॉयमेंट आपल्या कम्युनिटीत वाढली आहे, तेव्हा दिस इज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस, ऑल ऑफ अस, अँड स्पेशली बायकांसाठी, कोकणी बायकांसाठी, टू
grow, to help their families to utilize त्यांचं स्किल्स आहात गोदरी शियाचं तो वापरून एथिकली काम करून ऑनेस्टली काम करून मेहनत करून पैसे कमवायचं आणि फॅमिलीला सपोर्ट करायचो आणि त्यांचीच पण जो जास्ती स्मार्ट असतील ते कॅन अर्न मोर मनी this is no one is stopping to make more money with your more efforts and more skill तर inshallah I'm sure के कोकण क्विल्ट आता आपल्याशी म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करून सगळ्यांना सोबत घेऊन जाईल आणि सगळ्यांना हेल्प करेल and all of us can prosper together inshallah म्हणजे everyone can make money and inshallah when you do collectively it will bring more barakah also more ideas and more bigger market so this is I think what I said okay this is the idea and this is what empowered women can do how they can help their families inshallah let's try and let's improve this Kokan quill and let's improve our life inshallah in whatever way and Allah Taala हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होता है तो thank you very much Kokan Quills jazakallah khair and all the best thank you sir to explain the role of empowerment of women and inshallah we will have a success. Our next speaker is Nafisa Mukadam. She is a housewife. She lives in Chiploon. She will explain the importance of women knowledge in stitching of Godri in village areas. Mukadam ma'am, can you hear me? Fatima Azra, Assalamu alaikum. आज बैतुल्ला कुआं में सत्तर मोनकर हुए वाले गोदरी की नुमाइश के प्रोग्राम में शामिल होने पर मुझे बेहद खुशी मुसरत महसूस हो रही है। इस प्रोग्राम का अनाकार करने पर आप सबों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और आज इस नुमाइश प्रोग्राम में कामयाब होने वाली मेरी बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। गोदरी हमारी कोकनी तहजीब की नुमाइश जरूरतमंद ख्वातीन के लिए जरिए मुआश और खुद कफील बनने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। हमें इसमें और बेहतरीन तरीके से कारामद बनाने के लिए लायह अमल बनाना चाहिए। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं इसका ताल्लुक ओढ़ने से है जिसे उर्दू में लिहाफ भी कहा जाता है। जिस तरह लिहाफ को न सिर्फ ओढ़ने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे बिछाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले दौर में कोकन की ख्वातीन बारिश के दिनों में अपने कामों से फराग होकर रह जाती थी। आज से 50-60 साल पहले कोकन में बारिश की वजह से आम मदोफरत के रास्ते कम हो जाते थे। पानी के जहाज तो 4 माह के लिए बंद हो जाते थे। शोहर का घर के मर्द जो मुंबई के शहर में रोजगार से लगे रहते थे वो गांव की जानिब तकरीबन 4 माह के लिए अपने गांव नहीं आ पाते थे। औरतें अपने वक्त गुजारे के लिए अड़ोस पड़ोस से जमा होकर गोदरी सीने का काम करके वक्त गुजारी का काम करती। यह सिलसिला ऐसा होता है कि जितने औरतें मिलकर ये सीने परोने का काम करती इनके हिस्से में एक गोदरी आती चाहे इसे वो औरत बाद में अपने इस्तेमाल के लिए या बेच दे। अगर कोई गरीब औरत होती तो इसे इसका मेहनताना या अजरत दी जाती। इस तरह औरतों को वक्त गुजारी में भी होती और कुछ मुनाफा भी होता। को खूबसूरत नक्श निगार वाली गोदरी देने का रिवाज आज भी है। शादी में दुल्हन को दी जानी गोदरी खास डिजाइन से बनाई जाती है। मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को मिलाकर पहले इसका कपड़ा तैयार किया जाता है
कोंकणी में उसको लेवट बोलते हैं। जबकि आप रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली गोदरी इस्तेमाल की गई साड़ी से बनाई जाती है। गांव में आज औरतें इसे अपना प्रोफेशन बनाए हुए हैं। गोदरी सीना इनकी रोजगार का हिस्सा बना हुआ है। हमें इस रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि इस रोजगार से गांव के लोग, को जोड़कर इसका काम समाज की एक अच्छी खिदमत होगी। Yes. Hello. Can you hear me? खुदा हाफिज। Yes. जी। हाँ, खुदा हाफिज बोलते रहेला तिला. Okay. So now we will present a short PPT. Again, the creativity of Konkani women exhibition of Godri. Network गेला ना मध्ये. I think. बघून तरी पण आवाज गेला बघ. Candy twist. कोकणीतून आपण बोलतो गोली. कॅन्डी छोटी डिझाईन बनवलेली आहे गोदूरला. रॅगो डिझाईन्स. The flying geese. The granny square. Granny square म्हणजे आपल्या दादी नानीची डिझाईन्स त्यांनी बनवलेला आहे. माशाल्लाह मस्त आहे गोदूरला आणि गोदरी पण आहे. डिझाईन trip around the world. just फ्लेवर्ड बनवलेला आहे. माशाल्लाह.
ही सगळी क्रिएटिव्हिटी आपल्याला ग्लोबल प्लॅटफॉर्म इंटरनॅशनल मार्केटला पुढे जायची कोशिश करायची आहे. इन्शाअल्लाह सगळ्यांनी साथ द्या तर सगळा बेस होईल. Okay. Now our next speaker is Farzana Salim Desai, the head of the jury for this competition. Mrs. Farzana Salim Desai. By profession, she is an interior designer. She is a culinary expert, passionate about baking and cake decorating, a mother of two and running an entire business by the name of Cake Bake in Canada. So ma'am, please explain. Assalamu alaikum, everyone. Can you all hear me? Everyone can hear me, Mudifa? Yes, yes. Just raise your hands. Okay. Yes, everything. Yeah, thank you so much, Mudifa, for this awesome introduction. Thank you, Coke and Quills. And I'm grateful to Salim, my husband, Mushtaq Bhai, and Nafisa for arranging this wonderful program and giving me the opportunity. So can we start with the presentation, please? Mudifa? Can we start with the presentation? Yeah. Okay, so Coke and Quills, as you know, it's a startup project by the Cockney women. And the next one, please. So let's start with this two beautiful quotes. Can you take it back, please? No, back. Let's start with the two quotes. One is by Malala Yousafzai. We cannot all succeed if half of this are held back. So as Salim said, we all know that in most of the countries around the world, 50% of the population are women. So it's very important that women, they also should be empowered so that everyone succeeds in life. The second quote is by Kofi Annan. There is no tool for development more effective than the empowerment of women. The second one. Now back into the venture. Now we have adopted the concept of mutual family affection, concern, and trust. All affairs of the organization are dealt in a manner similar to that of a family carrying out its own daily household chores. We will promote entrepreneur skills among women and help them to see and achieve their dreams. Next one. That's the strategy. What will be the strategy? Now, this is to establish a group of women with skills of quilt stitching, train and promote creativity through international reputed designers, produce according to latest designs and sizes, promote different uses of art and skills, strict quality control measures, provide national and international market, and our global market, the global head office will be situated in Canada, and regional franchisees are across the globe. Next one, that's about the competition. Okay, so this is the first time that someone has arranged with focus on Cockney women. And we had an amazing response. It was a huge participation. More than 100 ladies, they took part in this.
हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा ये रहा, तो कॉल्स भी बहुत आए हमें माशाल्लाह. So most of them were very creative. Their efforts and enthusiasm is reflected in their work. इसलिए हमें थोड़ा difficult हुआ कि किस तरीके से इतने सारे आए हैं उसमें responses, इतने सारे WhatsApp पे माशाल्लाह ये आए हैं pictures. So it was a difficult task to select. Now, as on online, it has its own limitations like photo quality, lightning effects, etc. So that's why it took us a little longer to announce the judgment. अगर कोविड नहीं होता तो अच्छे बड़े पैमाने पे होता, but ऑनलाइन करने की वजह से we had our limitations. Anyway, inshallah. So we tried to have a fair judgment, and the criteria was that the godri should be complete, they should be hand stitched, and the neatness, salika और nafasat जो बोलते हैं, fineness, वो उसमें होनी चाहिए. So, and the prizes will be announced very soon, inshallah. So may Allah give us barakah and success in this new venture. Ameen. Over to Madifa. Jazakallah khair. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for explaining the vision and mission of Kokan Quilts. So now we will go to the third PPT. Sir will present the third PPT. Sir. Okay. The godris which was many participants from various Konkan region like Raigad, Ratnagiri, Fatima Shakil Sardar, Bharde from Latifa Rajpurkar, Ratnagiri, Dakoli, Emina Shanawaz, Raigad. Veda Malim, Ratnagiri. Raigad. Akita Parkar, Khed, Ratnagiri. Sapnam Kapdi, Raigad. All have done a very good job, mashallah. Nice designs made by every participants for the competition. We will announce later on this participant winners. Okay, now we'll allow to guest speakers to speak
gonna explain some about empowerment of women. So first one will be the Nawal? yes. Yes, now we are going to announce the final. Nawal, there is Mr. Afzal Modak is there, Mr. Aslam Thakur is there, okay, and there is Dr. Rumane from Kuwait is there, so they can speak 1 minute. You can request them to speak for 1 minute. And Dr. Zahur Muhammad Patankar from Bombay, 1 minute. Okay. I think Sabina Koth is there. No, she's not there. She was, I saw. Yeah, she is there, I think. Salim, whom did you ask? Madifa? Sabina Koth. She's a guest speaker, right? From UAE. Yeah, she's there. Yeah, I think she is there. Okay, ask her to speak, please. Sabina ma'am, are you there? Can you raise your hand? 1 minute only, 1 minute, 1.5 minutes. Yeah, only 1 minute. Okay. Okay, so अल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट में कामयाबी दे और लोगों के लिए आप खैर के जरिए बने। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. Let me announce next speakers ताकि Mudifa, it will be helpful for you. मैं Mr. Afzal Modak from USA, उसके बाद Dr. Zahur Muhammad from Bombay and Dr. Abdul Razak Rumane from Kuwait. और बाद में Mrs. Rihana Tungekar from Canada, if she is there. So I request Mr. Afzal Modak, please, you can speak something. Yes, Yeah. Delighted to be on the call. Actually, Assalamu alaikum. And मैं ये कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है कि ये प्रोग्राम देखकर कितनी खुशी हो रही है, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, सलीम भाई और दूसरे जो भी को होस्ट हैं, और ख़ास करके नवाल, मिस नवाल who is hosting this program, such a nice job doing it. तो मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि आई लाइक द आइडिया कि ये जो है चैरिटेबल एंगल से नहीं बनाया जा रहा है, इसको बिजनेस एंगल से बनाया जा रहा है, क्योंकि चैरिटी को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, और बिजनेस में एक तरह की जो बरका है, और जैसे हमने रिलीजन एंगल से भी देखा जाए तो दिस इज़ ये बहुत सही रास्ता लग रहा है जिसमें हमें सबको सपोर्ट करना है। दूसरी बात इसमें ये अच्छी है कि ये एक आदमी या एक फैमिली या एक बिजनेस के लिए नहीं, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसमें नेटवर्क बनता है और नेटवर्क बेस्ड कंट्रीब्यूशन होंगे। तो जो भी हमने एक्सपीरियंस कमाया है, जॉब वगैरह करके जो भी नॉलेज आया है, वो सब बातें इस तरह की एफर्ट्स में सही उतरती हैं, और उसमें अगर कोई भी हेल्प हम कर सकते हैं तो सोचते हैं क्या किया जाए। तो हमारी आजकल कोशिश है कुछ सॉफ्टवेयर में ताकि बिज़नेस को आसान कैसे किया जाए। बिज़नेस मतलब क्या चीज़ है? बिज़नेस में आपको बेचना तो है ही, कुछ भी प्रोडक्ट है वो, लेकिन प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, कोई चीज़ें लेनी है, उनका पेमेंट करना है, उसी तरह से सेल्स करना है, सेल्स के बाद कलेक्शन करना है, फिर उसके ऊपर कैश फ्लो की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी इन्वेंटरी या स्टॉक की नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह की हम कुछ कोशिश कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में भी, और नवी मुंबई वाशी में हमारा ऑफिस भी है। तो इंशाल्लाह इस एफर्ट में हम भी कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ से कहो या किसी और नॉलेज शेयरिंग की तरफ से। लेकिन सबसे पहले यह है कि शेयर करने के बदले में जब भी हम शेयर करते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इसमें हमें भी कुछ सीखने मिले, और इस ग्रुप को किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं। और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर दिस एफर्ट। Jazakallah khair, jazakallah. I did not introduce Mr. Afzal Modak. I think एक वाहद कोकनी है जो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है, और माशाल्लाह उनका यूएस में काफी बड़ा बिजनेस है, यूएस में, यूके में, दुबई में। तो इंशाल्लाह he will be there. बड़ा बिजनेस तो नहीं कह सकते, बड़ी उम्मीदें तो जरूर, जो भी है इंशाल्लाह we will always be supportive. Correct, absolutely. I'll request next Dr. Zahur Muhammad Patankar
I think I saw him. Yes, Dr. I'm Saab? here. Yeah, please, Assalamu 1 alaikum. minute, quick one, please. Huh? So, Yes, quickly. So Yeah. I've been thinking about this since the time we had a small discussion last week, and yeah, I have sent the invites over, and some of my family in UK is also excited. They're also on the show. So I did some study, Salim Bhai, and Afzal is also here. So yeah, my suggestion is, see, this is a great start, but to take it forward on a platform, the platform I would suggest, and in this Afzal and myself can come handy when he's back, is we put it on as a cottage industry under handicrafts, one, and number two, the second platform is in a SME, a small and medium yes, enterprise, because yeah, in the COVID, the government has given some production linked incentives, PLIs, which we can Yeah. utilize very easily. See, we should get this funded to some extent by the government and the local administrative bodies. There are funds available which can be utilized, but you have to have a platform to seek these funds. What I realize most of the time that our community in Khed, because of access of easy funds from abroad, we do not access government schemes or funds. This is the ideal platform, because the platform belongs to mainly it's a women-centric project, and we will be we have to make the right applications. So I would suggest we should get in contact with one Hamdullah from Pune. She has a company and a corporate social responsibility as well. So these Inshallah, three things inshallah. is my thing, is one Jazakallah. is cottage industry for this. Number two, an SME platform under Udyog scheme of Government of Maharashtra. And number three is Mrs. Hamdullah. So if Inshallah, we can inshallah. get this started with, I think Afzal, as he said, he has an office in Vashi. So Yeah. next time you visit, you should have a small meeting on your way to Khed Sure, before you sure. go, and we can take it forward. And this need not be just for the impoverished women. I notice that even our ladies, once their kids go to college, they have a lot of spare time. So they also can get involved in this, because they have enough free time. So all in all, a good start. And congratulations to you and your team and Kokan Thank you. Quilts. Thank And you. we Thank hope you. Jazakallah to khair. see you on a bigger platform. Thank Inshallah. you. This is one of the steps. Salam. Yeah. Salam. May I request Dr. Abdul Razak Rumani from Kuwait? हमारी एक जानी मानी हस्ती है डॉक्टर साहब. I think he left. Is there? Dr. Saab? हाँ है. Okay, Dr. Saab. Can you listen me? Quick Can you one, listen me? Yeah, please. Quick one. Yeah. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. बहुत खुशी हुई ये सुनकर के हमारे कोकनी बहनों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है सामने. देखिए क्या है, लोग जो है ना कोकनी डरते हैं लोग बोलने के लिए कि मैं कोकनी हूँ, लेकिन देखिए जहाँ पे हर कोई अपनी एथनिसिटी को भूल जाता है वो कहीं भी सक्सेस नहीं कर सकता. ये हमारी एथनिसिटी है और ये हमारा जो कल्चर था, यानी लोग हमारे गांव में जो है ना औरतें मिलके जो है ना गोदरिया बनाती थी, तो उसको बड़े पैमाने पे लाने का जो यानी एक जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है वो बहुत ही अच्छा है. तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप जो है ना आप इसमें जो है ना कामयाबी इंशाल्लाह हो जाएगी. और हमारी तरफ से देखिए, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन हमारी तरफ से जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ किसी को कोई एडवाइस चाहिए, कोई जो है ना किसी तरह से किसी को मिलना है जुलना है, तो इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से काफी कोशिश करूंगा. मैं पिछली मीटिंग में इंटरनेशनल ऑल इंडिया लेवल पे एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, वहां पे भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक था. और वो एम्पावरमेंट, वो लेडी का जो ये था मकसद था, ये बिजनेस के हिसाब से नहीं, उसका मकसद था कि जो एजुकेटेड लेडीज हैं वो शादी के बाद में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है उनको, तो उनको कैसे एम्पावरमेंट किया जाए.
तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये जो आपने इस सिलसिला शुरू कर दिया है, इसमें ये मैरिज के बाद में जब वो ससुराल जाती है तो उसके बाद भी ये नहीं टूटेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये हर एक की जरूरत है। और ये जो है ना, एक तरह से हमारा जो कल्चर है, हमारी जो डिजाइन क्रिएटिविटी है लोगों की, वो आगे बढ़ सकती है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप आगे बढ़ते रहो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं रिक्वेस्ट मिसेस रेहाना तुंगेकर कनाडा से है क्या, इफ शी कैन रेज द हैंड। क्या नाम से लॉगिन किए पता नहीं, नॉट रेहाना खान, रेहाना तुंगेकर। Yeah, Rihanna, two Rihannas are there, Rihanna and Rihanna Khan. Rihanna Tungekar, I think. If not there, then. Hello, Rihanna, are you Yeah, there? she's. Tungekar Shoaib is there, so maybe. Yeah, just a minute. May I request Mr. Nadeem Dalwai from Mumbai? Nadeem is great social worker and is running school in national. Yeah, okay. Rehanna is there, and then we can ask. Nadeem Dalwai is there. Okay. Yeah. Hello. Can you hear me, please? Yeah. Assalamu alaikum. Yes, ma'am. I'm pleased to hear all those interesting topics and people encouraging each other. I'm sorry, I'll speak in English. कोशिश करूंगी उर्दू में बोलने. The journey of empowering women. Being a woman, I'm an entrepreneur for last 21 years in Canada, and I totally understand, and it touched my heart that how women are empowered and given a dignity in the society. Being a woman from Chiploon, and it really touched the art and heritage from where I come, and I really support, and a big applaud to Mr. and Mrs. Desai for bringing up this platform and bringing awareness for this women society and community of us. I believe a strong woman is a strong universe. So, I mean, really, if I can do anything to help this platform go forward, I'm here at your service, and whatever I can put my efforts into, I will definitely do and support this cause. Lately, but not least, I feel like we have to work together and believe in oneself to make people believe in this. So regarding the cottage industry or something, or cottage platform, that was a thought coming to my mind previously before I came online too. So I really support this idea, and going forward, this will be a very big deal and successful revenue for all the women of the Konkan society. And I really believe that this will be a good venture to bring the art and heritage of Konkan to the international global market. Thank you very much, and I'm honored to be on this platform today and being part of this venture. Thank you, Mrs. Farzan. Thank you so much, Jazakallah khair. Thank you so much. Thank you. I'll just take the last speaker. Nadeem is there, because Nadeem, he is running a school with a National English Medium School in Chiploon, Yeah, he's there. which has 2,000. Yeah, he is there. He is there. Yeah, Nadeem, can you have a quick word? Nadeem Dalwai, not there. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, please. Just let me sign off from the other. Yeah, hi. Thank you, Salim Uncle, for your kind words and excellent speech. I saw excellent godadis and quilts. It's very encouraging and a very good initiative. I liked the idea. It's brilliant. As Salim Uncle mentioned, it gives a very good opportunity to ladies from our community and our region to make a mark in our region, in our state, in our country, and God willing, in the entire world. It seems that we have a very big team across the world, and everybody is joining this initiative. I wish all of us a lot of success and all the best to everyone. Thank you. Thank you, Nadeem.
Now I think last is this. We'll announce the winners now, because I think we'll start the presentation for the winners, and we'll come to know the winners. I think मुश्ताक भाई को कुछ बात करनी है ना? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. Mushtaq Bhai is one of our important member who we have promoted this idea of coconut quilt. By profession, he is engineer and he is living in Chiplun. Yes, Mr. Salim, अस्सलाम वालेकुम. ये जो गोदड़ी की आइडिया है, ये जब भी से हम लोग मालूम किया, तो हर कौम की अपनी अपनी कुछ पहचान रहती है. तो अपने कोकनी कम्युनिटी के लिए ये गोदड़ी एक बड़ी पहचान है, और हमारी कोशिश है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लाया जाए और एक बेटर क्वालिटी में कैसे प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने. ये हमारा मोटो रहा. इसके लिए हम लोग बाकी बिजनेस गोदड़ी वाले से कंपेयर किए तो दे आर अपार्ट फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड, बट वी हैव द टैलेंट इन कोकन रीजन, वेल एजुकेटेड वुमेन in the region. We together work and we can make this platform as a global. With these all guys joined this program, and our motto success to give everyone economically support by way of Godadi stitching art, which has a great value in international as well as various social market. And we women in a Kokar region have very good talent to bring in a platform and bring into good opportunity level. So we thought this is the best platform. So come together and join together and make this successful and earn more and more to grow our family, economically support with this art of stitching. Assalamu alaikum.